शाहीन बाग में बुलडोजर चलेगा, जहांगीरपुरी में भी जो बची हुई इलीगल इंक्रोचमेंट है वो भी हटेगी, क्योंकि वो हटनी चाहिए। उसका हटना बहुत ज़रूरी है। वो इस देश की सरकारी ज़मीन है, वो इस देश के टैक्स पेयर्स की ज़मीन है भैया। किस देश के अंदर विपक्ष में महाठगों की कोई कमी नहीं है। एक ढूंढो तो 1000 मिलते हैं और नगद ढूंढो तो केजरीवाल साहब जैसे उधार मिलते हैं। तो ये तो वो हैं जिन्होंने फ्री 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 के चक्कर में टैक्स पेयर का पैसा बांट दिया है और उसके बाद पूरे खजाने खाली कर दिए हैं। बाकी जो थोड़ा बहुत बचा था उससे अपने यहाँ 25 करोड़ रुपए का एक बड़ा सा स्विमिंग पूल बना दिया, जिसमें ये तैरते रहते हैं पूरे परिवार सहित। दिल्ली गई तेल लेने के लिए, दिल्ली को इन्होंने दारू में सरोबार कर दिया है। और जहां तक रोहिंग्या और घुसपैठियों की बात है, उनको तो बिजली, पानी, राशन और कैश सब कुछ फ्री देते हैं। सुमड़ी में गुमड़ी करने के लिए कौन? अमानतुल्लाह खान। और ठग से बोल देते हैं ये बेचारे रोहिंग्या हैं, इनके भी तो मानव अधिकार हैं, ये रोहिंग्या हमारे देश में हमारे मेहमान हैं, हम इनकी मेहमान नवाजी करेंगे, इनको हमने बसाया है, इनको सब कुछ मिलना चाहिए। तो भाई देखिए, ऐसा है ना कि इनकी जो लंका है इन्हीं के नेताजी ने लगा दी। क्यों? क्योंकि जो सच होता है ना वो छुपता नहीं है, आप कितना भी झूठ बोल लीजिए। ममता मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल, दिल्ली में बसे रोहिंग्या बांग्लादेशियों पर चलेगा बुलडोजर, विपक्ष रोएगा रोना। हाँ, तो ये कोई नई बात थोड़ी ना है। विपक्ष तो कब से रो रहा है, क्योंकि विपक्ष तो इनके आका हैं। विपक्ष तो वो हैं, चाहे आप मिस्टर अरविंद केजरीवाल का नाम ले लीजिए, चाहे सोनिया गांधी जी का नाम ले लीजिए, ममता बनर्जी का आप नाम ले लीजिए, मिस्टर अमानतुल्लाह, खैर उनका तो क्या ही नाम लेना, बेकारी है उनका नाम लेना, और मिस्टर ओवैसी का नाम ले लीजिए। ये तमाम वो लोग हैं जिन्होंने एक सिस्टमैटिक वेल थॉट आउट प्लान के तहत रोहिंग्याओं को बसाया। क्यों बसाया? क्योंकि इस देश की डेमोग्राफी चेंज करनी थी। क्यों? क्योंकि उनको तुष्टिकरण की राजनीति करनी थी। क्यों? क्योंकि उनके लिए इस देश से ऊपर, आपसे और मुझसे ऊपर उनकी राजनीति है। देश को टूट जाए, देश खराब हो जाए, देश में परेशानियां होए, देश की जो सिक्योरिटी है उसको थ्रेट हो जाए, ये घुसपैठी आकर के बस जाए, वो इस देश के अंदर त्राहिमाम करे, वो जिहादी बने, वो इस देश के अंदर आतंकी हमले करवाए, उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस उनकी राजनीति चलती रहनी चाहिए। और राहुल गांधी जो लगातार बात करते रहते हैं और बोलते हैं कि मैं तो भैया बहुत बड़े वाला हिंदू हूँ, मैं तो बहुत बड़े वाला देशभक्त हूँ, इस देश के लिए मेरे दिल के अंदर से ना रोना छूटता है। तो मैं 2 लाइनें बोलना चाहती हूँ राहुल गांधी जी की माता जी के लिए कि पूत सपूत तो क्यों धन संचय और पूत कपूत तो क्यों धन संचय, है ना। कि अगर तुम्हारा जो बेटा है वो सुपुत्र हो गया तो परिवार को धन इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो कमा के अपने आप बना लेगा। लेकिन अगर कपूत हो गया तो कमाया जो ना, कमाई भी सारी बर्बाद कर देगा। जो सोनिया गांधी जी है ना, उनके साथ ऐसा ही हो गया है, उनके साथ बहुत गड़बड़ हो गई है। ये ऐसे महानुभाव पैदा हो गए हैं जिन्होंने नीलबटा सन्नाटा करके रख दिया है, कांग्रेस पार्टी का भी और उसके साथ साथ देश का भी। अब जब एक बहुत बड़ा एक्शन लिया जा रहा है, रोहिंग्याओं के ऊपर एक्शन हो रहा है, बांग्लादेशियों के ऊपर एक्शन हो रहा है, कौन है ये लोग? क्या ये भारतवर्ष के नागरिक हैं? क्या ये भारतवर्ष के लीगल वैलिड सिटीजन्स हैं? नहीं है, ये घुसपैठिए हैं, ठीक है ना। और उन पर अगर एक्शन होता है, उनको अगर हटाने की बात की जाती है, उनके इलीगल इंक्रोचमेंट को हटाने की बात की जाती है, तो इन नेताओं के पेट में दर्द क्यों होता है? पहले ये पूछा जाना चाहिए। ये जो रोहिंग्या है, ये बांग्लादेशी है, इनके ऊपर एक्शन का मतलब इस देश के नागरिकों के ऊपर एक्शन नहीं है। इस देश का हर नागरिक इस देश में पूरे हक के साथ रहता है, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है, ठीक है ना। और ये जो ये भ्रमित करने की इनकी राजनीति चल रही है ना, ये बहुत घृणित और घटिया राजनीति है। और ये तुष्टिकरण की राजनीति ये लोग करते रहेंगे। लेकिन फिर से इनको बोलूंगी मैं, जो लगातार बोलती आई हूँ, भैया कान खोल करके सुन लीजिए, नहीं सुनाई देता सरसों का तेल डाल के सुन लीजिए। इस देश का विभाजन धर्म के आधार पर हो गया 1947 में, ठीक है। पाकिस्तान और पाकिस्तान से भाई साहब बन गया बांग्लादेश। अब यह देश धर्म के आधार पर नहीं बटेगा। यह भारत है, यह हमारा भारत है, यह हमारी माँ है। इसको अगर विभाजित करने की कोशिश करोगे तो जनता को देख लो, आपको इन सब के आगे जवाब देना पड़ेगा। और चूंकि आप लोग इस देश को तोड़ने की कोशिश करते हो, मोदी जी के नाम पर देश विरोध पर उतर आते हो, देश को तोड़ने की कोशिश करते हो, इसीलिए तो हर चुनाव में मुंह की खाते हो, फटका पड़ता है आप लोगों को जब जनता की अदालत में जाते हो। जहांगीरपुरी में बुलडोजर चला तो कपिल सिब्बल थे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए छाती पीटते हुए, तो अब शाहीन बाग में भी बुलडोजर चलने वाला है, कपिल सिब्बल जाएंगे सुप्रीम कोर्ट? अभी तो देखो आप, अभी आगे है, देखो आप होता है क्या। शाहीन बाग में बुलडोजर चलेगा, जहांगीरपुरी में भी जो बची हुई इलीगल इंक्रोचमेंट है वो भी हटेगी, क्योंकि वो हटनी चाहिए। उसका हटना बहुत ज़रूरी है। वो इस देश की सरकारी ज़मीन है, वो इस देश के टैक्स पेयर्स की ज़मीन है भैया।
और ये जो लोग हैं जो नेता बन जाते हैं, आप और हम इनको दे देते हैं वोट, उसके बाद ये कहीं एमएलए कहीं मंत्री बन जाते हैं, संतरी बन जाते हैं, इनको लटियंस में बड़े बड़े बंगले मिल जाते हैं जिसमें इनको सब कुछ फ्री में मिलता है। कौन देता है? कौन देता है? ये जनता देती है, टैक्स पेयर वाले देते हैं। अब उन टैक्स पेयर के पैसों के ऊपर आप इनको बसाओगे रोहिंग्याओं को, तो बुलडोजर तो चलेगा। दिल्ली के अंदर जो दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं आदेश गुप्ता जी, बुलडोजर वाले भैया के नाम से आजकल फेमस हो रखे हैं। मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है उनका रोल, बहुत अच्छी बात है कि वो एक एक पर बुलडोजर चला रहे हैं। अब जहां तक महानुभाव कपिल सिब्बल साहब की बात है, पहले तो मैं ये पूछूंगी, सिब्बल साहब किस चिरनिंद्रा में सोए हुए हो? थोड़े अपनी आंखें वाखें खोलिए, ज्ञान के चक्षु खोलिए, थोड़ा अलवर की तरफ पैया पैया चले जाइए अपने दो प्यारे बच्चों को लेकर के, बाबा राहुल और बहन प्रियंका, और जाकर के देखिए कि किस प्रकार से एक नहीं, दो नहीं, तीन मंदिर तोड़ दिए गए हैं। एक तो 300 साल पुराना मंदिर था। और सिब्बल साहब एक चीज और बता दूं, मंदिर तोड़ा तो तोड़ा, भगवान शिव की मूर्ति को खंडित करके गटर के अंदर डाल दिया। कहाँ हैं? किथे हो तुसी पाजी? किथे हो तुसी? निकलो ना बाहर, जाओ ना पाए सुप्रीम कोर्ट में, लगाओ ना पिटिशन, बोलो ना कि गलत हो रहा है। ये कैसे हो गया? बात कीजिए ना गंगा जमुनी तहजीब की, बात कीजिए ना सर सेक्युलरिज्म की, या सेक्युलरिज्म की चिप की आप केवल सनातनियों को ले लगाओगे। और मैं साफ बात कर देना चाहती हूँ, जहांगीरपुरी के अंदर या इसके बाद शाहीन बाग के अंदर जो होने वाला है वो धर्म से उसका कोई लेना देना नहीं है। ये हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, ये एंटी इंक्रोचमेंट, इलीगल इंक्रोचमेंट की बात है। ये रोहिंग्याओं और बांग्लादेशियों की बात है। वो रोहिंग्या और बांग्लादेशी जो इस देश के अंदर इंट्रूडर्स हैं, घुसपैठिए हैं। मैम, बांग्लादेशी और रोहिंग्या जाएंगे क्यों? क्योंकि दिल्ली सरकार ने जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उनको वोट देकर जनता ने मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन जनता को तो वो फ्री के नाम पे ठग लिया उन्होंने। लेकिन जनता को फ्री कुछ नहीं दे रहे हैं, लेकिन जो बांग्लादेशी रोहिंग्या हैं उनको फ्री पानी दे रहे हैं। जनता परेशान है पानी के लिए दिल्ली की। आप क्या कहेंगे? चलिए, अब आपने ठग की बात करी है तो 2 लाइनें और सुन लीजिए कि इस देश के अंदर महाठगों की कोई कमी नहीं है। विपक्ष के नेताओं की बात कर रही हूँ साथियों, कि इस देश के अंदर विपक्ष में महाठगों की कोई कमी नहीं है। एक ढूंढो तो 1000 मिलते हैं और नगद ढूंढो तो केजरीवाल साहब जैसे उधार मिलते हैं। तो ये तो वो हैं जिन्होंने फ्री के चक्कर में टैक्स पेयर का पैसा बांट दिया है और उसके बाद पूरे खजाने खाली कर दिए हैं। बाकी जो थोड़ा बहुत बचा था उससे अपने यहाँ 25 करोड़ रुपए का एक बड़ा सा स्विमिंग पूल बना दिया जिसमें ये तैरते रहते हैं पूरे परिवार सहित। दिल्ली गई तेल लेने के लिए, दिल्ली को इन्होंने दारू में सरोबार कर दिया है। और जहां तक रोहिंग्या और घुसपैठियों की बात है, उनको तो बिजली, पानी, राशन और कैश सब कुछ फ्री देते हैं। ये और इनके जो लेफ्ट राइट है ना, एक मैडम आतिशी, एक वो राघव चट्टा, वो तो खुलेआम झूठ बोलते हैं, हमने नहीं बसाया रोहिंग्याओं को, हमने नहीं बसाया, ये तो भाजपा ने बसाया है। और तब तक निकल करके आ जाते हैं सुमड़ी में गुमड़ी करने के लिए कौन? अमानतुल्लाह खान। और ठग से बोल देते हैं ये बेचारे रोहिंग्या हैं, इनके भी तो मानव अधिकार हैं, ये रोहिंग्या हमारे देश में हमारे मेहमान हैं, हम इनकी मेहमान नवाजी करेंगे, इनको हमने बसाया है, इनको सब कुछ मिलना चाहिए। तो भाई देखिए, ऐसा है ना कि इनकी जो लंका है इन्हीं के नेताजी ने लगा दी। क्यों? क्योंकि जो सच होता है ना वो छुपता नहीं है, आप कितना भी झूठ बोल लीजिए। तो बड़े सिस्टमैटिक तरीके से इन्होंने ये सब काम किए हैं, परंतु अब न्याय का बुलडोजर चलेगा और आपका सुपड़ा दिल्ली के अंदर साफ होगा। ममता मैम, आपसे आखिरी सवाल मेरा ये है कि केजरीवाल को बुलडोजर से इतना डर क्यों लगता है? पत्थर से प्यार, बुलडोजर से इनकार क्यों? देखिए, बुलडोजर जो है ना वो न्याय का बुलडोजर है। बुलडोजर जो है वो देश की जनता के पक्ष में चलता है और देश की जनता की मदद करने के लिए चलता है। पर जो पत्थर है वो पत्थर देश की जनता के विरोध में चलता है। वो पत्थर इस देश के अंदर सांप्रदायिकता का प्रतीक है। वो पत्थर वो रेडिकलाइज्ड और इंडोक्ट्रिनेट लोग मारते हैं जिनको इस तरीके के नेताओं ने इतने सालों से पूरी कोशिश करके एक मैकेनिज्म के तहत इंडोक्ट्रिनेट किया है और उसके बाद इस देश के अंदर जिहादी पैदा किया जा रहा है। इसलिए पत्थर से प्यार है, क्योंकि जब पत्थर पड़ेगा, जब सांप्रदायिक दंगे होंगे, तब तो इनकी राजनीति चलेगी, तब तो ये दिल्ली के बाद पंजाब में जाएंगे और तब तो ये अपनी राजनीति करेंगे। तो इसलिए साफ है, फर्क को आपको समझने की जरूरत है, इनकी क्रोनोलॉजी समझने की जरूरत है और इनकी क्रोनोलॉजी बहुत अच्छी तरीके से देश की जनता समझ चुकी है। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।